आज हम आप सभी को ऐसे एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे जो कि जैसे ही आप घी का छाना हुआ पुआ खाते हैं और जो आपका हजमा है, पेट है, बिल्कुल ही खराब हो जाता है और आपको बार बार लेटने जाना पड़ता है। आप जो खाए हैं उसको पचा नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जब ऐसा होता है तो उसको कैसे ठीक करेंगे, हम आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि अभी फिलहाल में शादी ब्याह लगन का सीजन चल रहा है और जहां भी लोग जाते हैं वहां पर सब क्रीमें मारा हुआ मिलता है। कहने का मतलब पूड़ी हुआ, बुनिया हो गया, या जितने भी प्रकार की मिठाइयाँ होती हैं वह भी सब क्रीम मारा हुआ होता है। और उस स्थिति में क्या होता है कि कुछ लोग तो पचा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग वैसे भोजन को नहीं पचा पाते हैं, या तो जिस रास्ते खाए हैं उसी रास्ते से बाहर आ जाता है, या फिर पैखाना के रास्ते बहुत जल्दी जल्दी लैट्रिन लग करके बाहर आ जाता है। या फिर कभी ऐसा भी होता है कि घर में कोई फेस्टिवल, पर्व त्योहार हो, उस समय यदि घी में का पुआ पूड़ी बन जाता है और उस स्थिति में वह खा लेते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत तेज जलन होता है और साथ ही जी मितलाता है। लगता है कि अभी वह उल्टी करने वाले हैं या कभी कभार कर भी देते हैं, और उस समय भी उनकी जो हाजमा है खराब हो जाता है, वह लैट्रिन करना शुरू कर देते हैं। या फिर बाजार का बना हुआ समोसे हैं, पकौड़ी हैं, उसे भी वह खाते हैं तो नहीं पचा पाते हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी को एक होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर के आया हूं। यदि आपका जो हाजमा है, यदि घी में का बनी कोई सामान या मैदे की बनी कोई सामान या फिर ज्यादा मात्रा में मांस खा लेते हैं, वह नहीं पचा पाते हैं, तो आप कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर के इन सबको पचा सकते हैं। और हो सके तो अपने पास में घर में रखना जरूरी है। तो दोस्तों, उस मेडिसिन का नाम है पल्सेटीला। उस मेडिसिन का नाम है पल्सेटीला। अब जब ऐसे लक्षणों से हम जूझ रहे होते हैं तो कुछ पल्सेटीला का लक्षण भी हमें देख लेना चाहिए। अब पल्सेटीला का लक्षण यह है कि यदि जब हम जो खाते हैं यदि हजम नहीं कर पाते हैं और बार बार लैट्रिन के लिए जाना पड़ता है, तो उस समय जब भी हम लैट्रिन के लिए जाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ चेंज होकर के होता है। यानी जब भी लैट्रिन जाते हैं तो कुछ न कुछ चेंज होता है। या फिर हम जो वोमिटिंग करते हैं तो ऐसा नहीं कि जब वोमिटिंग करते हैं तो एक ही चीज का करते हैं, उसमें भी चेंजिंग होता है। या फिर जो जलन होता है, इसमें भी चेंजिंग होता है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। कहने का मतलब कि अपना जो स्पॉट है, स्थान है, वह पल्सेटिला के लक्षणों में बदलता रहता है। तो अभी लगन का सीजन चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होंगे, रोगी होंगे जो कि लगन वाली चीज खाना पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि जैसे ही मैं खाऊंगा
मेरा जो तबीयत है बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों हो सके तो आप पल्साटीला होम्योपैथिक मेडिसिन अपने साथ रखिए और खाने से पहले भी 1 डोज ले लीजिए और खाने के बाद भी। जहां तक संभावना है कि आपका जो हजमा है बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा और आप निश्चिंत होकर के कहीं भी फेस्टिवल में जा सकते हैं और भोज का आनंद भी ले सकते हैं। तो दोस्तों यह स्वास्थ्य भरी वीडियो आपको कितना हेल्पफुल साबित हो रहा है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। और यदि आपका कोई सवाल है तो भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। थोड़ा लेट होगा लेकिन जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियो के साथ हम आप लोगों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।